नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। पंजाब में महिला सशक्तिकरण को अब सिर्फ योजनाओं और नारों तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मान सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साल 2026 को पंजाब की महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का साल बताया है। उन्होंने कहा कि मावा धिया सत्कार योजना के जरिए लाखों महिलाओं तक सम्मान राशि पहुंच रही है और इससे पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को अपनी जरूरतों और इच्छाओं के लिए खुद फैसले लेने की आर्थिक ताकत मिली है। आर्थिक आजादी से शुरू हुआ ये मिशन अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मान के जरिए पंजाब में महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार की सत्कार योजना ने बढ़ाया बेटियों का स्वाभिमान, महिलाओं को सम्मान, सशक्त नारी से मजबूत पंजाब। मान बोले 2026 बनेगा महिलाओं का आर्थिक आजादी का साल। 2026 ਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। पंजाब की भगवंत मान सरकार महिला सशक्तिकरण को विकास के बड़े मिशन से जोड़कर आगे बढ़ रही है। सरकार का फोकस सिर्फ महिलाओं को सहायता देने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से सुरक्षित और फैसले लेने में आत्मनिर्भर बनाने पर है। इसी सोच के केंद्र में है मावा धिया सत्कार योजना, जिसके जरिए लाखों महिलाओं के खातों तक सम्मान राशि पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि जब महिलाओं के पास अपनी जरूरतों के लिए अपने पैसे होंगे तो उनके आत्मविश्वास और सम्मान को भी नई ताकत मिलेगी। महिला सशक्तिकरण को पंजाब के विकास मिशन का अहम आधार बताते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि साल 2026 पंजाब की महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का साल होगा। माँ का सम्मान, बेटियों का स्वाभिमान और महिलाओं के हाथों में आर्थिक फैसलों की ताकत। पंजाब में मान सरकार महिला सशक्तिकरण के इसी सोच को नई रफ्तार दे रही है। सीएम मान ने कहा कि पहली बार बड़ी संख्या में माँ बेटियों और अपनी मर्जी और अपनी जरूरत के अनुसार पैसे खर्च करने की आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है। मावा धिया सत्कार योजना के तहत पंजीकृत 74,59,000 महिलाओं में से 65 लाख से ज्यादा महिलाओं तक सम्मान राशि पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ बैंक खाते में पहुंचने वाली रकम नहीं, बल्कि महिलाओं को अपने छोटे बड़े खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करने की ताकत देने की कोशिश है। मुख्यमंत्री मान ने बाकी पात्र महिलाओं से भी योजनाओं के लिए पंजीकरण करने की अपील की है, ताकि आर्थिक सशक्तिकरण के इस मिशन से हर पात्र मां और बेटी को जोड़ा जा सके। मान सरकार का संदेश साफ है, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो परिवार मजबूत होगा और मजबूत परिवारों से ही खुशहाल पंजाब की नींव और मजबूत होगी। 2026 ਦਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 74,59,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ 65,62,000 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2274 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ि ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ मैं मावा भैनों ਨੂੰ कहना कि अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर कराउण, क्योंकि यह मान सत्कार है, यह सन्मान योजना है। ये नाल कोई तुसी अमीर नहीं हो जाना, पर यह अपना मान है, अपना सत्कार है एक भरा वालों, एक पुत वालों कि तुहानू अपने पैसे आप खर्चण दी किते छोटी मोटी कबीलदारी दे विच बहुत सारी जिहड़ी सहाई हुंदी है, जिहड़े पैसे ने। सो ये रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना का लाभ जरूर उठाओ। महिलाओं के सम्मान और आर्थिक ताकत से जोड़ना, बेटियों के भविष्य को बेहतर शिक्षा से संवारना, माताओं और बहनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना और महिलाओं को सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने का भरोसा देना। पिछले 4.5 साल में मान सरकार ने महिला सशक्तिकरण को अलग अलग मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। मावा धिया सत्कार योजना इस मिशन का सबसे बड़ा आर्थिक आधार बनकर सामने आई है। लाखों महिलाओं के खाते में सम्मान राशि पहुंचकर सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का दावा कर रही है। लेकिन महिला सशक्तिकरण की ये तस्वीर सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। सरकार ने शिक्षा को बदलाव का बड़ा माध्यम बनाया। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को मजबूत करने, बेहतर बुनियादी ढांचा और तैयार करने और बच्चों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में काम किया गया। इसका सीधा फायदा बेटियों की पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को फ्री बस सुविधा दी जा रही है।
किशोरियों को जागरूक करने के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन की शुरुआत की गई। इस पहल से 3600 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ रही 6ठी से 10वीं कक्षा की 3.4 लाख से अधिक छात्रों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आम लोगों तक सुविधाएं आसान बनाने की कोशिश हुई। मोहल्ला क्लिनिकों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के जरिए महिलाओं को हर घर के नजदीक इलाज और जांच की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया गया। युवतियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना भी सरकार के सशक्तिकरण मिशन का अहम हिस्सा है। रोजगार और कौशल विकास के जरिए युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं सरकारी सेवाओं और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सोच भी इसी व्यापक बदलाव से जुड़ी है। सरकार का मानना है कि सशक्त महिला सिर्फ अपने जीवन का फैसला नहीं बदलती, वो पूरे परिवार और अगली पीढ़ी का भविष्य बदलने की ताकत रखती है। इसलिए मान सरकार आर्थिक आजादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को एक दूसरे से जोड़कर महिला सशक्तिकरण का व्यापक मॉडल तैयार करने में जुटी है। सो इस करके 15,000 लड़कियां जिन्होंने बस्सां राही एक पिंड तो दूजे पिंड के स्कूल तक लैके जाया जाता सेफली। 20,000 के करीब स्टूडेंट जिहड़े ने वो बस्सां राही जाते ने। पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों च बस्सां शुरू कीतियां ने, वो जो 15,000 लड़कियां ने। स्कूलों का काया पलट करना शुरू किया, बिल्डिंगां बनाईयां, स्मार्ट क्लासरूम बनाए, लाइब्रेरियां बनाईयां, फर्नीचर दिते, बाथरूमां का प्रबंध किया, स्टाफ भर्ती किया, नॉन टीचिंग भी टीचिंग भी। टीचरां नूं ट्रेनिंग देने वास्ते सिंगापुर, फिनलैंड ते अहमदाबाद दी अकाडमियां नाल संपर्क किया गया, उत्थे भेजे गए टीचर। ते अज मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे देना कि 27वें नंबर तो आ पिछले दिन ही रैंकिंग आई है, नेशनल रैंकिंग जो देश दी है। पंजाब केरला नूं पछाड़ के पहले नंबर ते आ गया। केरला नूं पछाड़ के पहले नंबर ते पंजाब आ गया। पहली बार पंजाब पहले नंबर ते आया। महिला सशक्तिकरण का मिशन लेकिन नजर सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं। मान सरकार इसे पंजाब के समग्र बदलाव की बड़ी तस्वीर से जोड़कर आगे बढ़ा रही है। सरकार का मानना है कि जब घर की बेटी बेहतर स्कूल में पढ़ेगी, मां को नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और परिवार को सुरक्षित माहौल मिलेगा, तभी सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ जमीन पर दिखाई देगा। इसी सोच के साथ पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को मजबूत कर बच्चों, खासकर बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर देने की कोशिश हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के जरिए आम परिवारों का खर्च और परेशानी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। घर के करीब स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से महिलाओं और बच्चों को भी राहत पहुंचने की कोशिश है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार के विकास एजेंडे का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि रोजगार से आत्मनिर्भरता आती है और आत्मनिर्भर युवा ही परिवार को आर्थिक मजबूती देता है। किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने की कोशिश भी पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मिशन में जुड़ी हुई है। जब खेती मजबूत होगी तो गांव की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। नशे के नेटवर्क पर कार्रवाई कर युवाओं को खेल, शिक्षा और सकारात्मक अवसरों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। जन सुरक्षा को मजबूत करना भी इसी मिशन का अहम हिस्सा है। अपराध और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए लोगों में सुरक्षित पंजाब का भरोसा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मान सरकार का संदेश है कि विकास तभी पूरा होगा जब महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ समाज का हर वर्ग साथ आगे बढ़ेगा। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, 11 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 11 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ डॉक्टर बनणगे, सुपने साकार होंगे। मान सरकार पंजाब के विकास की इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने में जुटी है। मावा धिया सत्कार योजना के जरिए लाखों महिलाओं तक पहुंची सम्मान राशि इस मिशन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है। साल 2026 को महिलाओं की आर्थिक आजादी का साल बताकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ किया है कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सिर्फ योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें फैसले लेने की आर्थिक और सामाजिक ताकत देना है, क्योंकि सशक्त माँ बेटियां ही मजबूत परिवार और मजबूत परिवार ही खुशहाल रंगला पंजाब की पहचान बनते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।